Welcome everyone. Today we will read about past perfect tense. Past perfect tense is used with those actions which had been completed in past time. It means past perfect tense में हम वैसी क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो बीते हुए समय में घटित हो गई रहती है. Structure for this tense is subject plus had plus third form of verb plus subject or complement. Unlike present perfect tense, this tense bear only had for every person. हर person के लिए had का ही प्रयोग इसमें होता है. जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का प्रयोग होता था, वैसी बात इसमें नहीं है. फॉर एवरी पर्सन हैड इज ओनली यूज्ड. एज फॉर एग्जाम्पल, रौनक हैड अटेम्प्टेड द टेस्ट. रौनक ने टेस्ट में उसने टेस्ट को अटेम्प्ट किया. ओके, तो रौनक इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो हैड इज यूज्ड एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Negative form is subject plus had plus not plus third form of verb plus object or complement. Example, she had not done her homework. Interrogative form, had plus subject plus third form of verb plus object or complement plus question mark. Example, the interrogative of the previous sentence which is in negative form, had she done her homework. Now the interrogative negative. The first structure is had plus subject plus not plus third form of verb plus object plus or hadn't plus subject plus V3 or object. Example of interrogative negative is had I not visited Agra or hadn't I visited Agra. Now the use. The first use is if the two actions have been completed in the same past time period. Past perfect tense is used with the first completed action and simple past is used with the latter completed action. यहाँ पे काफ़ी समझने की आवश्यकता है. यदि कोई दो काम एक समय के बीते हुए समय में पूरे होते हैं, तो जो काम पहले ख़त्म होता है बीते समय में ही, तो पहले वाले के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे. सम कंजंक्शंस आर यूज्ड with such type of sentences. They are when, after, before, as soon as, etc. etc. आपके ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दो क्लॉज वाले जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें टेंस का चयन करना पड़ता है. तो इसलिए डिफरेंट टेंस में, जो डिफरेंट टेंस के डिफरेंट यूज़ में भी हमने बराबर ये चर्चा की है कि किस स्थिति में दो क्लॉज के साथ जो सेंटेंस बनता है उसमें किस स्थिति में किस टेंस का प्रयोग किया जाता है. कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं जिसके दोनों ही क्लॉज में सेम टेंस का प्रयोग होता है, तो इसकी पहचान उसके कनेक्टर से भी हो जाती है. लेकिन हमें यूज़ को सभी टेंस के लिए दिए गए यूज़ को आप अपने स्तर से ज़रूर एक बार रिवाइज करेंगे. रिवाइज द ऑल uses of all the tenses.
As for example, Sita came here after you had slept. In this sentence, the first completed work is you had slept, and the second is Sita came here, and after is the conjunction which shows that Sita came after you had slept. कहने का अर्थ हुआ कि सीता तब आई जब आप सो चुके थे। तो यहाँ पहली क्रिया सोने की है जो बाद वाले क्लॉज में है, और दूसरी क्रिया आने की है जो पहले वाले क्लॉज में है। ओके, क्लियर दिस सेंटेंस। सेकेंड यूज़ में हम ऐसे एक्शंस या वर्ब्स का वर्णन करेंगे जिन्हें बीते हुए समय में करने के लिए हम सोचते तो हैं, आशा भी करते हैं या इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। This tense is used with those verbs of past time which do not express the completion of action, जो कि verbs ऐसे verbs की हम चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं जो केवल उम्मीद की जाती है, पूरा नहीं होती है। These verbs are, और ये कौन से वे verbs हैं? These verbs are hope, think, suppose, want, intend, expect, etc. तो ये सब वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, या उससे ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम इस वर्ब का प्रयोग करें तो इसी टेंस का यूज़ करें। नहीं, जब इन वर्ब से रिलेटेड जो वाक्य हैं जो ये अर्थ प्रकट करते हैं कि ये क्रिया पूरी नहीं हुई, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस अ विजिट। उसने हमें मिलने का सोचा था लेकिन मिल नहीं पाई। सी हैड थॉट ओनली बट सी डिड नॉट पे एनी visit to us. So this shows the incomplete work. This expresses the incomplete work that she had hoped for, she had thought for doing so, but couldn't be completed that very work. Okay? Next use is, this tense is used with such actions which had been started before the time of speaking. Those actions are joined with since or for or always. कहने का अर्थ है कि यह टेंस वैसी क्रियाओं के साथ यूज़ किया जाता है जो पहले से ही शुरू है। जिस समय हम उस क्रिया के विषय में बात कर रहे हैं उससे बहुत पहले से ही वह क्रिया ऑलरेडी स्टार्टेड है। और ऐसी सेंटेंसेस जो ज्वाइन होते हैं किसके द्वारा? सिंस या फॉर या ऑलवेज के द्वारा। एज फॉर एग्जाम्पल, राम हैड बीन अ सोल्जर फॉर 10 years। राम 10 साल से एक सैनिक के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट यूज इज, इट इज़ यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस टू बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर if plus subject plus had plus V3 plus dot dot plus would have plus V3 plus dot dot। स्ट्रक्चर में पहली जगह जो डॉट डॉट है वो पहले क्लॉज के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को और दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट को शो करता है, और दूसरा जो डॉट डॉट है वो दूसरे क्लॉज के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। आप देखेंगे कि यदि कोई सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस को, यदि कोई सेंटेंस 2 क्लॉज का है, उसमें एक क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस का है पास्ट परफेक्ट के रूप में, तो ऑब्वियस है कि दूसरा क्लॉज इसी स्ट्रक्चर को यानी वुड हैव के सहयोग से ही फॉर्म होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। स्टूडेंट्स, अगर आपको गैप फिलिंग में ये स्ट्रक्चर आपको गैप फिलिंग में या कॉमन एरर में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि गैप फिलिंग में एक सेंटेंस ऐसा आपको मिलता है जो 2 क्लॉज से बना है,
और ये दोनों क्लॉज में से किसी भी एक का स्ट्रक्चर आपको सामने आता है तो आप तुरंत इसी स्ट्रक्चर को अप्लाई वहाँ कीजिएगा और फिर गैप फिलिंग इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब के द्वारा कर देना है। Fourth kind of past tense is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense expresses those actions which had been started in the past and had been continued before the time of speaking. इस टेंस में ऐसी क्रियाओं का वर्णन मिलता है जो कि बीते समय में शुरू हुआ था और जब क्रिया का हम वर्णन कर रहे होते हैं उसके पहले तक वह जारी ही रहता है, जारी ही था। Structure of this tense is subject plus had been plus before plus object plus since or for. As for example, it had been raining since morning. That verb of raining had been started, and before the speaking about this sentence, about this action, it had been continued. Negative form of this tense is subject plus had plus not plus been plus before plus object plus since or for plus other words. As for example, she had not been watching the match for 2 hours. Now the interrogative form. For the interrogative form, like the other kinds of tense, helping verb had would be just before the subject. After subject, been would be placed. So the structure is had plus subject plus been plus fourth form of verb plus object plus since or for plus question mark. Example is, had he been waiting for me since morning? So student, it is clear, not any different structure, not a lot of difference among the in all kinds of, say, the 3 tense: present tense, all 4 kinds of present tense, all 4 kinds of past tense, and all 4 kinds of future tense. Later we will read. So we have to give a little attention over. Its interrogative negative form is had plus subject plus not plus been plus before plus object plus since or for plus other words and question mark, or hadn't plus subject plus been plus before plus object plus since or for plus other words and question mark. Examples for according to the first structure, had he not been playing for 3 hours, or hadn't he been playing for 3 hours? Now the use. The first use is the definition of this tense. To express the action which was continued during past period of time or past point of time, means समय अंतराल में, पिछले बीते हुए समय अंतराल में या एग्जैक्ट समय अवधि में जो काम शुरू हुआ और बोलने से पहले तक कंटिन्यू रहा, ऐसे सेंटेंस के साथ, बीते हुए समय के ऐसे सेंटेंस के साथ हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं।
As for example, he had been working since last week. It means वह पिछले सप्ताह से ही काम करता आ रहा था. The second use is to express the repeated action like past perfect tense. It means जो क्रियाएं बार बार की गई हों उनके साथ जिस प्रकार past perfect का यूज़ होता है उसी तरह past perfect continuous का भी यूज़ उनके साथ हो सकता है. As for example, he had been trying to contact me. यदि इसे पास्ट परफेक्ट में बोलना हो तो हम कहेंगे he had tried many times to contact me. So students, in this way we have completed today past tense. You will give your practice by forming different sentences by following the discussed structure and use of different kinds of present and past tense. Okay? Thanks for watching the video.